दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 को देखेंगे। हुआ यूं कि 1977 में जनता दल की सरकार बनी तो तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 को बना डाली। तो इस नीति के तहत जो प्रस्ताव पेश किया गया उसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, भाषाओं का विकास, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा की संरचना, शिक्षक शिक्षा और कुछ अन्य बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा को देखें। सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा, इस शिक्षा के उद्देश्य जो था वैज्ञानिक स्वभाव का विकास निर्धारित करना तथा सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए जो है कॉमन स्कूल पद्धति की स्थापना पर बल दिया गया सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा को पुनः संशोधित करके उसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है RMNP को एक अभिन्न अंग माना गया तथा प्रौढ़ शिक्षा जो है कार्यक्रम संचालन में स्थानीय समुदाय, शिक्षकों, छात्रों, नारी संस्थानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तथा अन्य संस्थानों से सहयोग लिया जाएगा प्रौढ़ शिक्षा के लिए। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा को देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा को जो है सामान्य तथा व्यावसायिक में बांटा गया। इस शिक्षा को स्वयं में पूर्ण बनाने पर बल दिया गया जिससे बालक जो है इसे प्राप्त करके जीवनोपयोगी बना सके। उसके बाद है उच्च शिक्षा के लिए जो है पत्राचार पाठ्यक्रमों, अंशकालीन व स्वकालीन अध्ययनों तथा प्राइवेट रूप में जो है छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देकर उस शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाया जाए तथा जो है विश्वविद्यालय पर इसके भार को कम किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा का जो है माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम में वही प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाएगा। भाषाओं के विकास को देखें जरा, तो हिंदी को जो है संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा तथा संस्कृत का प्रचार करने के लिए प्रयास किया जाएगा और शास्त्रीय भाषा उर्दू व सिंधु के जो है अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद है तकनीकी शिक्षा। तो तकनीकी शिक्षा के संबंध में शिक्षा नीति में कहा गया कि प्रत्येक स्तर के तकनीकी शिक्षा में जो है कोर्सों को पुनर्गठन किया जाएगा। उसके बाद है शिक्षा की संरचना। शिक्षा की संरचना में शिक्षा नीति जो बना था 1968 10+2+3 को जो बनाया गया था उसके स्थान पर 8+4+3 जो है 3 की शिक्षा संरचना को स्वीकारा गया था। 8+4+3 तो इसमें 8 वर्ष की प्रारंभिक जो शिक्षा था, 4 वर्ष की माध्यमिक और 3 वर्ष की उच्च शिक्षा को रखा गया। तो इस तरह से शिक्षा की संरचना में परिवर्तन किया गया। उसके बाद है शिक्षक शिक्षा को देखेंगे। इस नीति में कहा गया कि सभी स्तरों के शिक्षकों को जो है व्यावसायिक योग्यताएं बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शिक्षकों के शोध कार्य की स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है ये सारी जो नीतियां बनाई गई, इसके अतिरिक्त जो है मूल्यांकन पद्धति में क्रेडिट प्रणाली को लागू करने को कहा गया और शारीरिक शिक्षा को जो है शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। सभी राज्यों में कृषि शिक्षा दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों को अपने विद्यालय खोलने की भी सुविधा दी जाएगी। अल्पसंख्यकों के बारे में बोला गया कि वह अपना विद्यालय खोल सकता है। उसके बाद बालिकाओं, पिछड़ी जो है जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के शिक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद पाठ्य जो पुस्तक है उसकी गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान के जो है केंद्र खोले जाएंगे और प्रत्येक जो है 5 वर्ष पर भारत सरकार इस शिक्षा नीति को समीक्षा करेगी। लेकिन हुआ क्या, यह जो शिक्षा थी वह 1979 जो है शिक्षा नीति वह कागजों पर ही रह गई। ये जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 सरकार ने जो बनाई थी जनता दल की सरकार ने, वह कागजों पर ही रह गई क्योंकि 1980 में पुनः सत्ता परिवर्तन हो गया और केंद्र में फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 को हमने देखा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।